हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में कुल 60 प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध है किससे है दोस्तों? तो सितारा देवी का जो संबंध है वह कथक नृत्य से है। यह कथक नृत्यांगना है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? प्यारे दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत से है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हॉकी इसलिए रखा गया है कि उस समय प्राचीन समय में जब खेल हुआ करते थे तो हॉकी ने ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते थे, इसलिए उस समय से राष्ट्रीय खेल हॉकी मान लिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वह नील नदी है। तो ऑप्शन बी नील नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सभी जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर होता है चीता होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ब्लू व्हेल जो है, ब्लू व्हेल जो मछली है सबसे बड़े आकार की समुद्री जीव है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है? दोस्तों, सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है गिद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऊंट। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? दोस्तों, थंबनेल में चित्र आप देख सकते हैं। थंबनेल में चित्र लगा हुआ है स्नैक का। दुनिया का सबसे जहरीला सांप वही है और वह है ब्लैक मांबा। ऑप्शन सी ब्लैक मांबा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल रहेगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? प्यारे दोस्तों, 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? दोस्तों, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से? तो दोस्तों वो वाद्य यंत्र हो जाएगा सितार। विलायत खान सितार वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है किससे? प्यारे दोस्तों, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है नादस्वरम से। ऑप्शन सी नादस्वरम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे आवश्यक गैस है जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रहा है तो जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 60 प्रश्न में से आप कितना स्कोर करेंगे लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर लाइक बटन है, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। आगे बढ़िए। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्यारे दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न रखे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। अल्लाह रखा दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा तबला। दोस्तों अल्लाह रखा तबला बजाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? प्यारे दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां, जिन्होंने लाल किला का भी निर्माण कराया था। अन्य निर्माण यानी कि ये निर्माण में बहुत आगे थे शाहजहां। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विश्व युद्ध सेकेंड कब खत्म हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था दोस्तों? कब समाप्त हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1945 में। विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप माना जाता है ग्रीनलैंड द्वीप। दोस्तों पूरे पृथ्वी के मैप अगर वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में आपको ग्रीनलैंड का दिखाई देगा। इधर अमेरिका है और फिर इधर ये अफ्रीका और इधर इंडिया का नक्शा है। ये पूरे वर्ल्ड मैप में ग्रीन जो यहाँ पर है ग्रीनलैंड। तो सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का। ऑप्शन बी ग्रीनलैंड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? प्यारे दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो मशीन राम में होती है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन चेरापूंजी के मशीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर पूरे अगर ऊंचा पर्वत की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से दोस्तों 8,848 मीटर है। अब ये समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी, सी लेवल से 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। अगला सवाल, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। ऑप्शन है चीन की दीवार, बर्लिन की दीवार, आगरा किला, लाल किला। यहाँ पर दीवार की बात हो रही है, तो यहाँ पर इन चारों में से ऑप्शन, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति को दर्ज करिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और अपना स्कोर भी बताइएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिजली की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों बिजली की खोज करने वाले जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जेम्स वाट में वाट, ये सब थे अलग अलग वैज्ञानिक है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था?
तो दोस्तों स्पुतनिक 1 जो था प्रथम, यह रूस यानी जो सोवियत संघ हुआ करता था, रूस ने लॉन्च किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? ऑप्शन है 1975, 1983, 1996, 2011। तो दोस्तों पहला क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो कपिल देव के नेतृत्व में 1983 को कपिल देव कैप्टन थे और उनके नेतृत्व में विश्व कप भारत जीता था। ऑप्शन बी यहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? प्यारे दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश में हुई थी, ग्रीक जिसको कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस यानी ग्रीक कहते हैं। अगला सवाल रहेगा, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड है दोस्तों, क्रिकेट के गॉड है सचिन तेंदुलकर। कपिल देव 1983 वाले कैप्टन थे जो प्रथम विश्व कप जिताए थे और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। आगे बढ़ते हैं, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, जो झारखंड के खिलाड़ी हैं और महेंद्र सिंह धोनी को सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों प्रति 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष के अंतराल पर फीफा विश्व कप आयोजित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन सी वेद व्यास बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान है जनगण मन। दोस्तों इसको 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान को, और वंदे मातरम को वहीं पर 65 सेकंड में गाया जाता है। 52 सेकंड और 65 सेकंड वंदे मातरम के लिए टाइमिंग रखी गई है। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक की रचना विष्णु शर्मा ने की थी और पंचतंत्र की एक खास बात है कि इसके जितने भी कैरेक्टर हैं जानवर रखे गए थे। इसकी थीम एनिमल थे, कैरेक्टर सभी एनिमल थे। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सभी जो सही जवाब हो जाएगा, विष्णु शर्मा। और इस पुस्तक की एक और खास बात है कि नैतिक शिक्षा यानी मोरल बुक है ये, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में चिन्ह होता है चक्र, यानी इसको अशोक चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं ऐसे, तो 24 स्टिक्स होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, रामायण की रचना किसने की थी? प्यारे दोस्तों रामायण की रचना करने वाले थे वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
शून्य का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा आर्यभट्ट। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे ड्रॉ करते हैं त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं ये कितने होते हैं? तो अगर ए और बी और सी मान लें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं ध्यान से सुनते चलिएगा। जहां तक संभव हो सके मैंने प्रश्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, फायदेमंद वीडियो है। आगे, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होता है? तो दोस्तों किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 5 है, इसको शून्य से भाग देंगे तो इक्वल टू 0 होता है, यह 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 0। अगला सवाल रहेगा, दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? प्यारे दोस्तों, पुष्कर मेला जो है लगता है अजमेर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला सवाल, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी 1 लीटर में 1000 ml मिलीलीटर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, पीछे मैंने जिक्र किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? भारतीय संविधान को बनाने में कुल लगे थे दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों अभी? तो यहाँ पर सीटों की संख्या है 543, यानी 543। यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो दोस्तों सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और यह एक नेशनल फेस्टिवल है और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न रहेगा, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1975 को। इसरो की स्थापना 1975 को हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री के बारे में बात करें तो राकेश शर्मा जी जो थे यह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी कम है? तो दोस्तों पृथ्वी से कितनी कम है? तो 1/6 भाग होती है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? प्यारे दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है
कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी वजह से होता है, इसके कारण से इफेक्ट होता है ये। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा पीपल। पीपल का वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, यानी ऑक्सीजन प्रदान करता है, देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस गैस को लाइफ गैस कहा जाता है? दोस्तों किस गैस को लाइफ जीवनदायिनी गैस किसको कहते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन गैस को जीवनदायिनी गैस कहते हैं, सभी जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा, उसके बाद टेस्ट प्रश्न रहेंगे दोस्तों। टेस्ट प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे टेस्ट प्रश्न की तरफ। आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी। ऑप्शन को अपने सही उत्तर को कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में रखिए दोस्तों, और वीडियो में आपने कितना स्कोर किया है ये हमें ज़रूर बताएं, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और प्रतिदिन वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों बहुत ही सपोर्ट मिला है आप लोगों का, उसके लिए भी बार बार धन्यवाद। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी से अच्छी वीडियो हम ले आया करेंगे। तो दोस्तों आप फीडबैक में ये ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी बनी है, नॉलेजेबल है कि नहीं। कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स के बगल में दोस्तों साइड में राइट साइड में 2 बिंदी है, यदि आप उसको बाएं साइड में स्लाइड करते हैं तो हाइप बटन आएगा। आप चाहे तो अपने हाइप के पॉइंट को क्लिक करके हमें दे सकते हैं। उसके लिए बार बार धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।